स्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। तो अगर कोई भाषा पूछे तो अभी यही लिखना, ठीक है। आज अपना कक्षा 9वीं के अंदर विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान को है कहा हमारे आसपास के पदार्थ, जो 2 अध्याय है अपना, ठीक है। और 2 अध्याय धातुओं के गुण धर्म आज अपना पढ़ना, ठीक है। और अभी विज्ञान के वीडियो हमारा जी ने ना देखे हो तो ज़्यादा ऊपर प्ले लिस्ट की लिंक की टच करके देख सका सब। तो देखो धातुओं के गुण धर्म लिखिए, ठीक है। तो धातुओं के गुण धर्म का हो, गुण धर्म मतलब उनकी अच्छाइयाँ बताने पाना, ठीक है। गुण मतलब का हो, गुण बताने का अच्छाइयाँ। तो धातुओं के गुण धर्म ये चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती चमकीली, ठीक है। तो ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह है, पीली रंग की होती है। चांदी सोने भी कहा धातुएं ना, तो चांदी जैसी सफ़ेद भी होती और सोने जैसी पीली भी होती, ठीक है। पीले रंग की भी होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। काका ये ताप तथा विद्युत की सुचालक। सुचालक मतलब जिसमें लाइट आए, करंट आए। कुचालक मतलब जिसमें करंट ना आए, ठीक है। तो सुचालक मतलब का हो जिसमें करंट आए, लाइट आए, ठीक है। तो ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। जैसे अपन धातुओं की एक टुकड़ा एक तरफ अगर गर्म का भी तो दूसरी तरफ भी का हो जा हो गर्म जा हो ताप। विद्युत की सुचालक तो अपन तार से लाइट आउट ना आउट, सुचालक हो धातु ऐसे आउट हो लाइट। तो सुचालक वाले जो समझ में आओ। तीसरा ये तन्ने होती हैं। ये तन्ने मतलब तान बहु। तन्ने को मतलब का हो खींचना, ठीक है। जब अपन धातुओं ने पीटे चलो तो नहीं से का बन जात हो चद्दर बन जात न चद्दर 3 जोन 6 रात और उन्हीं से खींच के तार बन जात का तार बन जात ना। तो वही बताने ये तन्ने होती हैं, मतलब इन्हें तन्मयता का गुण होता है, इन्हें खींचा जा सकता है, ठीक है। अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। तार बना ला इतने धातुओं से, तो तन्मयता को गुण आगे समझ में है। अब देखो पढ़ने अगला क्वेश्चन। देखो अधातु अपन धातुओं के गुण धर्म पढ़ ले। अब पढ़ना धातुओं की गुण धर्म, ठीक है। अधातुओं के गुण धर्म ये विभिन्न रंगों की होती हैं। जैसे ये विभिन्न रंगों की क्या होती, प्लास्टिक अलग रंग को रात और भी चीजें हैं जो अलग अलग रंग की राती होती, ठीक है। ये क्या कहा होती अधातुएं, ठीक है। बोर्ड जो लघु धातु भी क्या कहा अधातु, ठीक है। तो देखो ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। हमने देखो हैं ये ताप तथा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें ना तो ताप एक खुद गर्म का दूसरी खुद गर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। न ताप हो और विद्युत की कुचालक हो, न इनमें लाइट आउट हो, ठीक है। प्लास्टिक से अपने प्लास्टिक लगू रात ना तो अपन कैसे छुट हट जाए नहीं आउट न लाइट। जैसे लबड़ की जो डोई लगी में अपन ऐसे छू भी लो नहीं आए न लाइट नहीं आउट। कहा से जो का हो कुचालक हो तो बोट की चिटकनी का हो तो कुचालक, इसे लाइट नहीं आता। तो कुचालक शब्द समझ में आ जाए। दूसरा ये चमकीली होती, ठीक है। धातुएं भी कहा होती चमकीली। प्रतिधापूर्ण और ये प्रतिधापूर्ण भी होती और आवर्धनीयता नहीं होती है। मतलब जिन ना तो देखो चमकीली होती जो देखो हैं ना चमकीली होती ना इन्हें कूटो जी आवाज़ निकालती ज़्यादा। जैसे धातु में अपन कूटो तो बहुत तेज आवाज़ का है, लेकिन धातु पर कूटो तो ज़्यादा आवाज़ ना करें, ठीक है। और आवाज़ देता मतलब इनसे चद्दर नहीं बनाया जा सका था। धातुओं से अधातुओं से कहना बनाया जाए चद्दर नहीं बनाया जा सका। तो उन्हें आवर्ध मतलब उन्हें दंड कठोर कूट के
पसारू नहीं जा सका था। ठीक है, जो ई का मतलब जो नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ धातुओं के गुण धाम। अब पढ़ो अगला क्वेश्चन। अब का पढ़ना पाना उपधातु। उपधातु क्या है और एक उपधातु का नाम लिखिए। ठीक है, एक को क्या है नाम लिखने। जब हमने जो 3 4 लिखे 3 लिखे इनमें से एक को लिखने का मैं। ठीक है, जय नाम सीख लेने तो जय के पूछे जय लिखने। जैसे अब धातु क्या है तो पूछे तो बन जाए क्वेश्चन। जी जो हमने गुण लिखे ना धातु क्या है तो धातु की गुण धाम पूरे लिख दे अभी सो उनकी परिभाषा बन जाए। ठीक है, और धातुअन की गुण धाम लिख दे अभी सो उनकी का हो जाए परिभाषा है। अब धातुअन की परिभाषा नहीं हम लिख रहे हैं। उपधातु कुछ तत्व धातु व धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। बीच के गुण जो प्रदर्शित करे उन्हें जिन्हें उपधातु कहा जाता है। जैसे धातु और धातु की जो बीच के गुण प्रदर्शित कहे हैं ना वह कहा के भी अपन उपधातु। ठीक है, जैसे कहा है बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आदि। ठीक है, जैसे अपन इनमें लाइट का आउट तेज धातुओं में लाइट का आउट तेज आउट और अधातुओं में लाइट नहीं आउट है। ठीक है, और उपधातु में लाइट का है तनक तनक। ठीक है, जैसे मोबाइल है मोबाइल में लाइट तेज तो चाहने नहीं आउट जैसे स्क्रीन चला जाओ नहीं चाहने आउट ना तो मोबाइल में क्या को उपयोग करे हो जा सिलिकॉन को उपधातु को। ठीक है, समझ में आ गया मोबाइल में कौन सी धातु को उपयोग हो सिलिकॉन को। जी है उपधातु नाम कौन कौन से है बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, समझ में आए। देखो तत्व यौगिक में अंतर समझ लो जो क्वेश्चन आता बहुत बार। ठीक है, पूछोगा तत्व की अगर परिभाषा पूछे तो भी यही लिखना। ठीक है, जा वाली है। ठीक है, यौगिक की परिभाषा पूछे तो जा वाली लिखना। ठीक है, तत्व का है पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। का पदार्थ को वह छोटा से छोटा कण जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अधिक विभाजित मतलब तोड़ना। ठीक है, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे कहा गई तत्व है। समझ में आ पदार्थ का छोटा से छोटा वह कण जिसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है का कहावत तत्व कहावत है। वे पदार्थ योग्य का पढ़ना। ठीक है, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर तत्वों से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनती है यौगिक कहलाते हैं। ये तत्व मिल के कार्बन 2 या 2 से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोग कार्य। ठीक है, तो कार्बन है संयोजन से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व का हो तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना तो यहाँ सोना है तो सोना का है एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना है। चांदी है तो चांदी का बना एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर तो तत्व का होते एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यौगिक का हो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण का है हाइड्रोजन और सोडियम। ठीक है, वही के उदाहरण का है H2O मतलब जल और NH3 अमोनिया। ठीक है, ये 2 मिल गए ना इनमें मिल गए हैं तो यौगिक से मिलकर बना। ठीक है, तत्वों से मिलकर क्या बना यौगिक। अब पढ़ने अगला क्वेश्चन धातु और अधातु में 2 या 3 अंतर लिखिए जो है क्वेश्चन। ठीक है, धातु में अंतर लिख भी यहाँ जे हम लिख सके धातुगन के गुणधर्म एक को लिख दो और धातुगन के गुणधर्म एक को लिख दो। ठीक है, तो अभी क्या हो जाए अंतर है वो ये पढ़ने से करोगे। देखो हैं
धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। धातुएं क्या होती चमकदार, और धातुएं चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे अपवाद में आयोडीन का नहीं होत चमकदार नहीं होत है, आयोडीन का नहीं होत चमकदार नहीं होती है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं गलनांक का कहावत कि प्लगवो, ठीक है, और क्वथनांक भी प्लगवो बहाव, ठीक है। तो जी धातुअन की कहा लोहा, जैसे धातु है लोहा, जब अपन गर्म बहुत ज्यादा खावी तब लोहा का हो पीट के पसरात हो, ठीक है, बदलात हो ताका। तो इनकी गलनांक क्वथनांक का हो बहुत ही उच्च हैं, और धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होती है। ये प्लास्टिक का हो बहुत जल्दी जम जाता है प्लास्टिक का धातु का, तो इनके गलनांक एवं क्वथनांक का हो निम्न है। धातुएं उष्मा और बिजली की सुचालक होती पढ़ा तो हमने तो गुण में। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की का होती बिजली की सुचालक हैं, वो जी का हो जाती होती उष्मा और विद्युत बिजली की कुचालक होती हैं धातुएं। आगे भी पाठ में पढ़े मिल धातु वाले पाठ में भी यही अंतर है। तो तैयार हो जाए तो आगे दिक्कत न आए, आगे सीख जाए। 4 नंबर में जो क्वेश्चन आओ तो या 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। 4 जब अंग्ल पाठ पढ़ावी उमें 4 नंबर में अंतर लिखवावी। देखो आप पढ़ना का मिश्रण और यौगिक में अंतर, ठीक है। अगर मिश्रण की परिभाषा पूछे तो जब पहली वाली लिखनी, ठीक है, और यौगिक की पूछे तो जब वाली लिखनी, ठीक है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी अन्य यौगिक का निर्माण नहीं होता है। जानी लिखने जो हमने लिखवाई पाई भाषा भी लिखने तमें का तत्व यौगिक का खिलाने मिला मिश्रण बनावे खिलाने, अन्य यौगिक का निर्माण कहते हैं, किंतु किसी अन्य यौगिक का निर्माण नहीं कहते। जा भी लिखो सो भी गलत ना को क्या है, ठीक है। तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलती है तथा अन्य किसी यौगिक का निर्माण नहीं कहते, ठीक है। तत्व किसी क्रिया करके, तत्व जो राज क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण कहते हैं। इनमें अन्य यौगिक का निर्माण नहीं कहते हैं, वो तत्व क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण को जो संगठन बने परिवर्तनीय होता है, मतलब उनमें परिवर्तन करो जा सकते हैं। और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ को जो यौगिक में नए पदार्थ बने उसका संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण जो बने जैसे कछु को भी अपन विलयन बना मिश्रण बना भी, ठीक है, तो बने तो उसके अपने गुणधर्मों को तो प्रदर्शित का है। जैसे अपन ने शक्कर घोल दी पानी में तो वह पीवी तो मीठ हो तो लागे ना, लागे साबत, वह हाँ साबत के हिसाब को तो लागे ना। तो वे का तो अपने गुणधर्मों को दर्शाता है मिश्रण, ठीक है। और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी में नौ पदार्थ बन गए यौगिक उसके गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को का औजार भौतिक विधियों द्वारा सुगमता मतलब आसानी से पृथक मतलब अलग करो जा सका, ठीक है, मिश्रण की तत्वों को। तो घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक का ना का भी यौगिक के घट का ना या तो रासायनिक या विद्युत प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो आज को जो विज्ञान को पाठ इतना ही पे समाप्त होगा। कल पढ़ावे 3 पाठ। अगर जब विज्ञान पढ़ावे को वीडियो आप सब अच्छा लगो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल विजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।